हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि रूही काफ़ी नाराज़ होती है और वो जब जाती है बस में बैठने के लिए तो युविका के पास नहीं बैठती और एक लड़की से कहती है कि आप वहाँ बैठ जाओ। तो वो लड़की उठ के वहाँ बैठती है और इस सिचुएशन को साइमा बहुत एंजॉय कर रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि रूही युविका को इस तरह से ट्रीट कर रही होती है। अब जब वो लड़की आके युविका के पास बैठती है तो युविका को और गुस्सा आता है। वो सोचती है कि यार क्या हो गया इस लड़की को, ये पल में तोला पल में माशा ऐसे कैसे अपने रंग बदलती रहती है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता भाई, इस लड़की का क्या करूँ मैं इसका। अब पता नहीं क्या हो गया है। और रूही धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है युविका की ये कंडीशन देख के। उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है उसे तंग करने में। तो फाइनली हमें ये पता चला कि युविका ये रूही ये जानबूझ के कर रही होती है युविका के साथ। तो युविका इरिटेट हो जाती है और युविका वहाँ से उठती है, रूही के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ है रूही यार, कुछ बात है क्या? इस तरह से बिहेवियर क्या मतलब है? कुछ चल रहा है दिमाग में तो क्लियरली बता दो। ये इस तरह से बिहेव करने का क्या मतलब है भाई तुम्हारा? तो वो काफ़ी बोल रही होती है रूही को। तो रूही कहती है, रूही मतलब कोई जवाब ही नहीं देती। वो चुपचाप अपना ईयरफोन निकालती है, कान में लगाती है और गाने सुनने लगती है। अब धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही होती है। अब ये देख के तो रिचा कहती है यार ऐसे अगर ये करेगी तो युविका का तो पारा हाई हो जाएगा, वो तो अभी भड़क जाएगी, गएगी बाढ़ में जाए। तो वो रूही से कहती है कि अपनी सीट से रूही, हेलो रूही। तो वो ईयरफोन लगा के रखती है तो सुनती नहीं है। तो युविका उसको टैप करती है शोल्डर पे। तो रूही कहती है कि हाँ, कहती है वो बुला रही है रिचा। तो रिचा की तरफ देखते है, कहती है हाँ। तो रिचा कहते हैं कि क्या हुआ है, अंताक्षरी खेलें? तो कहती है नहीं, मुझे कोई अंताक्षरी नहीं खेलनी। कहती है अरे लेकिन क्यों, हुआ क्या है? कहती है बस नहीं खेलनी। तो युविका कहती है, जो साइड में लड़की बैठी हुई होती है उससे कहती है कि तुम वहाँ जाके बैठना ज़रा। तो कहती है क्यों, मैं तो यहाँ पहले बैठी। कहती बताऊँ अभी, कहाँ ना वहाँ जाके बैठो। तो रूही उसके ऐसे घूर के देखती है युविका को। तो युविका फिर एकदम चुप हो जाती है और कहती प्लीज़ वहाँ जाके बैठ जाओ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अब युविका का ये बदला हुआ चेहरा, ये बदला हुआ तेवर देख के सब शॉक्ड रहते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सडन युविका को क्या हुआ है, इस तरह का बिहेवियर, ऐसा क्या हो गया है। तो सब युविका को देख के परेशान रहते हैं। इवन मैम कहती हैं ओह वाह, युविका ने किसी को प्लीज़ किया। ओहो क्या बात है, सही है। मतलब रूही की संगत का असर दिख रहा है, हाँ ऐसा मान सकते हैं। तो युविका कहती है मैम आप भी ना मजाक मत बनाइए। कहते हैं अरे इसमें मजाक क्या है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो कहते हैं कि अब मैम कुछ अच्छा हो रहा है बट इसको देखो ना, पता नहीं क्यों नाराज़ है, बता भी तो नहीं रही है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। तो मैम बोलती हैं कि क्या बात है रूही, क्यों नाराज़ हो? कहती है नहीं मैम मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। तभी साइमा कहती है तो अगर युविका वो नाराज़ है भी तो तुम्हें क्यों इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे कोई नाराज़ रहे, चाहे बात करे और चाहे ना करे। तो युविका कहती है माइंड योर बिजनेस यार साइमा, क्यों हर वक्त सबके फटे में टांग अड़ानी होती है तुमको? दिमाग की दही कर रखे है यार तुमने तो। कितनी बार तुम्हें मैं बोल चुकी हूँ ना कि मेरे मैटर से दूर रहा करो,
ये मेरा और उसका मैटर है, मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगी। अब मुझे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, पहले पड़ता था नहीं पड़ता था, अब क्यों पड़ रहा है, तुमको क्या करना है? तो कहती है कि नहीं मुझे क्या करना है, मैंने आज तक तुम्हें इस तरह देखा नहीं है बस इसलिए। तो कहती है अब देख लो, इंसान हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता है ना, वैसे भी बदलने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और टाइम से बदल जाना ही ठीक होता है, क्योंकि अगर बदलो नहीं तो कुछ लोग पीठ का पायदान बना देते हैं। तो युविका रूही फिर हंस पड़ती है। तो युविका समझ जाती है कि अब ये मुझे छेड़ रही है और कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरे मज़े ले रही है। वो समझ जाती है इस बात को बहुत अच्छे से। तो वो लड़की से कहती है मैडम आप यहाँ से उठने का क्या लेंगी, बताइए आप, चलिए आपको वो देंगे हम। तो युविका चुपचाप हंसती रहती है, रूही चुपचाप हंसती रहती है। तो लड़की फिर वहाँ से उठती है और जाती है युविका की सीट पे, और युविका आके रूही की सीट पे बैठ जाती है और रूही से कहती है कि क्या हुआ है, क्या नाटक है तुम्हारे, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कहती है मैं परेशान कर रही हूँ, मैं क्यों तुम्हें परेशान करने लगी? तो कहती है कि फिर ये सडन चेंजेस क्यों? कहती है अरे इसमें चेंजेस क्या है, दोस्त है ना हम, तो फिर हम कहीं भी बैठे हैं क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है कि नहीं? कहती है बात ठीक है नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट अभी अभी दोस्ती हुई है तो फिर क्यों? तो रूही अपने मन में कहती है ये अभी इतनी जल्दी नहीं समझेगी और मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो युविका कहती नहीं बताओ, तुम ऐसे सडन बिहेव करने लगती हो, पागल हो क्या, दिमाग ठीक नहीं है? तो कहती क्या है? तो कहती है अच्छा कुछ नहीं। कहती है हाँ इसी टोन में मुझसे बात किया करो, मैं बता रही हूँ नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो वो कहती है कि सैमा कहती है, सैमा मतलब उनके आगे ही बैठी होती है, वो जस्ट आगे। तो सैमा कहती है युविका से युविका अपने सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी तो मत गिराओ। तभी जो उसके साइड में लड़की बैठी हुई होती है वो सैमा से कहती है सैमा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहती क्या समझ नहीं आ रहा तुमको, तुम भी बता दो। कहती है कि तुम युविका को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, एम आई राइट और रॉन्ग, टेल मी। कहती है हाँ नहीं करती हूँ, सो व्हाट। तो कहती है जब तुम पसंद नहीं करती हो तो युविका क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रही है, अपनी ईगो गिरा रही है या बढ़ा रही है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्यों इतना मैटर करता है? तो कहती है कि यू शट अप, और धीरे से बोलती है कि मैंने वो थोड़ा सा और संभल के किया होता ना तो आज युविका मेरे इर्द गिर्द घूम रही होती। तो ये बात रूही के कानों में पड़ जाती है क्योंकि रूही तो अपने कान खड़े करके रखती है जब सैमा कुछ सोच रही होती है। और रूही मतलब सैमा को इस तरह से किलसते हुए देख के, ऐसे जलते हुए देख के रूही को बहुत मज़ा आ रहा होता है। दोनों में शर्त जो लगी थी हाँ, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है इस बात से। और वो मनी मन सोचती है अभी कहाँ बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो युविका कहते हैं रूही सुनो ना। तो रूही कहती क्या है? कहती है क्यों नाराज़ थी बताओ ना। कहती है कि नहीं थी यार नाराज़ में, ऐਵੇਂ ही मस्ती मार रही थी, कह रही थी झूठ मत बोलो। कहती है हाँ यार सच में, तुम ना बस मेरे सामने ये सैमा सैमा मत किया करो। कहती है यार हद हो गई है तुम्हारी, क्या मैंने सहमा सहमा किया, कुछ भी तो नहीं किया मैंने सहमा सहमा, तुम्हें ही पता नहीं क्यों सहमा सहमा सुनाई देता रहता है। एक्चुअली मेरे होठों पे सहमा नहीं है, तुम्हारे दिल दिमाग में सहमा बस गई है, कुछ और चक्कर तो नहीं है। तो रूही कहती है शट अप हाँ युविका, सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं, दुनिया की आखिरी भी लड़की होगी ना तो भी नहीं। तो कहती है ओह वैसे तुम्हें लड़कियाँ पसंद है हाँ? तो रूही कहती है ऐसे कभी सोचा तो नहीं था, बट शायद कोई पसंद आई जाए या कोई पसंद आ गया हो। तो युविका कहती है कि सीरियसली कोई पसंद आया? तभी ऋचा कहती है कि सैमा
तो साइमा कहती है हाँ, कहती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, ज़रा ये बताना। तो कहती है कहाँ है मेरा ध्यान। कहती है तुम्हारा फ़ोन नीचे गिरा हुआ है और तुम्हें होश ही नहीं है। तो साइमा एकदम से अपने फ़ोन की तरफ देखती है, तो रूही युविका समझ जाते हैं कि वो उनकी बातें सुन रही होती है। तो कहती है, वो हंस देती है। तो तभी रूही के दिमाग में प्लान आता है। वो कहती है रिचा से कि रिचा तुम कह रही थी ना अंताक्षरी खेलने को। तो कहते थे कि हाँ। कहती है एक काम करते हैं ना, अंताक्षरी नहीं खेलते। तो कहते क्या कि वो गिवन वर्ड्स खेलते हैं। तो कहती है मतलब मैं समझी नहीं। कहती है कोई भी एक वर्ड देंगे या कोई भी एक मतलब एक लेटर दे देंगे, अक्षर दे देंगे, उससे गाना गाना है। तो कहती है कि ठीक है। कहती है लेकिन इसमें हार जीत कैसे पता चलेगी। कहती है जो नहीं गा पाएगा वो हारेगा, है ना। और एक वर्ड के 5 मतलब एक अक्षर के 5 बार ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो युविका कहती है कि मैं तो नहीं खेल रही। तो रूही कहती है हाँ तुमने तो पहले ही हार मान ली, तुम क्यों खेलोगे, है ना। तुम तो हर चीज़ में पहले ही हार जाती हो, तो तुम क्यों खेलने लगी, है कि नहीं। तो कहती है कि मैं कोई हार वार नहीं मानती, ठीक है। तो कहती है अच्छा पक्का तुम हार नहीं मानती। कहती नहीं मानती मैं हार वार। कहती तो खेलो फिर। कहती है ठीक है खेलते हैं, डर नहीं लगता है मुझे खेलने से। कहती नहीं लगता तो खेलो ना, मना किसने किया है, खेलो खेलो। कहती है कि ठीक है खेलते हैं। कहती है चलो फिर, हो जाता है। तो साइमा ऐसे टीम बंटने लगती है। तो साइमा फिर से वही हरकत करती है, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी, कि मैं युविका की टीम में रहूँगी। युविका कहती है मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहूँगी। कहती है तो तुम तो रूही के अपोजिट हो ना। तो कहती है हाँ बट मैं तुम्हारे साथ तो नहीं खेलूँगी, ठीक है। तो साइमा कहती है कि यार ये तो बेकार है, जब तुम उसके अपोजिट में हो तो मुझे भी उसमें नहीं रहना टीम में, तो मैं ऑटोमेटिक तुम्हारी टीम में आऊँगी ना। तो सब फिर युविका को समझाते हैं, तो युविका मान जाती है। रूही भी युविका को इशारा करती है कि खेलने दो ना, क्या जाता है। तो युविका कहती है यार इस लड़की का मुझे समझ ही नहीं आता। वो मन में ऐसे सोचती है कि कभी तो ये उससे जलने लगती है, नाम तक नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी मेरी टीम में उसको डाल देती है, क्या लड़की है ये। खैर चलो, वहाँ पे वो गाने का दौर शुरू हो जाता है, लोग गाना गाने लगते हैं और गाना गाते गाते काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो वैसे गाते गाते फिर रूही के ऊपर सब लोग देते हैं कि पा से गाओ, क्योंकि रूही के ऊपर पा से बहुत सारे वर्ड्स आ चुके होते हैं। तो वो साइमा की तरफ देखती है बड़े प्यार से, और युविका की तरफ मतलब हल्के से ऐसे कहती है। साइमा उनके पास में होती है तो युविका को कहती है वैसे कल रात हम एक साथ थे ना युविका। कहती है हाँ। तो कहती है मुझे एक गाना याद आ रहा है। तो कहती है क्या। तो कहती है कि पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नज़ारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। अब जब ये सुनती है तो साइमा के तो होश उड़ने लगते हैं। साइमा ऐसे मन में सोचने लगती है कि कल क्या हुआ इनके बीच, गले से लगा के मतलब क्या क्या हुआ गया इनके बीच। उसके दिमाग में सब चलने लगता है। तो वो बहुत सोचने लगती है। कहती है तो और रूही फुल मज़े ले रही होती है। कहती है पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नज़ारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया,
पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के क्या किया और पिया। तो युविका आसपास पड़ती है और सैमा की तो हालत ख़राब होती है उस समय। उसका चेहरा लिटरली देखने वाला होगा उस टाइम पे, और उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और ऐसा चल चल के उसका मतलब दिमाग एकदम ख़राब हो रहा होता है। उसका ना एकदम बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। और फिर वो बड़े प्यार से मुस्कुरा पड़ती है रूही बहुत ही कातिलाना अंदाज में। तो वहाँ जो और भी लड़के लड़कियाँ होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था रात को। तो फिर युविका रूही थोड़ा सा मुस्कुराती है, लेकिन युविका थोड़ा डर जाती है। तो रूही बात संभाल लेती है, कहती है कल तुमने देखा था ना युविका कितने गुस्से में थी। तो मैंने ऐसे युविका को ज़ोर से हक किया और उसको ना बहुत ज़ोर से डांटा, तब जाके मैडम शांत हुई हैं। तो बस वही बता रही थी, लेकिन सैमा के तो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो अब बात आती है युविका पे। युविका को सॉन्ग दिया जाता है, हासे गाओ हासे गाओ हासे गाओ। तो कहती है कि कहती हासे, कहती हाँ तो उसे याद नहीं आ रहा होता गाना। तो रूही मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि भाई हारने वाले हो, काउंटिंग स्टार्ट कर दो, युविका टीम तो हारेगी। तो युविका कहती है नहीं 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 वेट 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 वेट, मुझे याद आएगा ज़रूर याद आएगा। कहती नहीं बहुत टाइम ले रही हो, अब नहीं। तभी युविका गाती है कि हेलो, तभी युविका गाती है कि हाल पूछो ना, है ना ये वाला सॉन्ग। तो कहती है कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। कहती देखो मैं हारी नहीं हूँ ना, और अब मैं दूंगी, अब रूही को मैं दूंगी वर्ड। तो रूही की नज़र सैमा की तरफ होती है और सैमा की नज़र युविका की तरफ होती है और वो बहुत जल रही होती है। तो कहती है अच्छा तुम्हें देना, कहती है हाँ मैं दूंगी। तो कहती है ठीक है, कहती है हाँ सही गाओ अब तुम भी। तो कहती है सीरियसली, कहती है हाँ। अब उसको याद ही नहीं आ रहा होता रूही को कोई सॉन्ग, क्योंकि उस समय ऐसा होता है ना कि रूही ये सोच रही होती है कि कुछ रिलेट करके गाऊं जिससे सैमा और जले, लेकिन उसे कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। और ऐसा होता है कि एट अ टाइम हमें कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा होता, तो बहुत सोचने लगती है। तो युविका हंसती है और सैमा बस युविका को देख रही होती है कि इतना ज़्यादा ऐसा क्या हो गया एक रात में कि युविका ने फ्रेंडशिप भी कर ली, साथ में बैठने के लिए बेताब भी है और इतनी परेशान भी है, ऐसा हुआ क्या है दोनों के बीच में। तो ये सब सोच रही होती है। तभी युविका रूही को कहती है कि बस 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 टाइम ख़त्म हो रहा है। तो रूही कहती है शट अप, हाँ तुम्हें मैंने इतना टाइम दिया, तुम मुझे इतना सा टाइम दोगी। तो कहती है ओ हेलो, तुम्हारे रूल्स नहीं है कि मुझे शट अप कर दिया और तुम्हें टाइम मिल जाएगा। तो कहती है मैंने कहा ना जस्ट शट अप। तो कहती है गाना गाओ टाइम जा रहा है। तो कहती है हाँ गा रही हूँ। तो काउंटिंग होने लगती है। अब रूही कहती है यार शिट मैं हार जाऊंगी। तभी रूही को याद आ जाता है, थोड़ी सी चीटिंग करती है, वो साइड से अपना फ़ोन ऐसे खोलती है और लिरिक्स चेक करती है और गाती है। कहती है रुको 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 काउंटिंग बंद करो मुझे याद आ गया। तो कहती है हाँ गाओ। तो कहती है गाओगी। तो कहती है गा तो रही हूँ और कैसे करूँ, रुक जाओ ना। तो कहती है हाँ गाओ।
तो गाती है कि हर नज़र उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नज़र उठ रही है तुम्हारी तरफ, पर तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ, पर तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ। तो युविका एकदम सडन उसकी तरफ देखने लगती है, रूही की तरफ। तो रूही से आंख मार देती है, तो युविका युविका शॉक्ड हो जाती है, उसे ऐसे देखने लगती है। तो फिर से गाती है कि हर नज़र उठ रही है तुम्हारी तरफ, पर तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ, पर तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ। तो युविका को वो लिरिक्स याद होते हैं, तो दोनों साथ में गाते हैं कि आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठा कर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। भाई साहब, अब दोनों की ये ट्यूनिंग, ये केमिस्ट्री देख के तो सोचो आप ही लोग कि सैमा का क्या हाल हुआ होगा और सैमा के दिल दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, ये तो अब आप लोग सोचिए। और मैं चलती हूँ, फिर कल मुलाकात होती है या परसों मुलाकात होती है, ठीक है, इसके नए पार्ट में। और रही बात मेरी वॉइस की या स्टोरी की, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जस्ट पेशेंस, क्योंकि ये स्टोरी ना दे पाना ना टाइम टू टाइम मेरे लिए भी उतना ही दर्द भरा है जितना आप लोगों के लिए है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, है ना। सो पेशेंस प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।